नमस्कार साथियों। तो आज है 1 जून 2026। दोस्तों, जैसा कि कल रात से ही लग रहा था, इवन इस बारे में हम लोग कल रात की 10:30 की वीडियो या 12 बजे की वीडियो में चर्चा भी किए थे कि देखिए, आज सुबह मार्केट ओपन होने तक अगर कुछ जियोपॉलिटिक्स में टेंशन बढ़ता नहीं या कुछ इंसिडेंट होता नहीं तो मार्केट में एक अच्छा ओपनिंग एक्सपेक्टेड था। और आज उस हिसाब से मार्केट आज ओपन हुआ। अगर आप देखेंगे, आज मार्केट ओपनिंग दिया 23,650 के ऊपर 23,654 पॉइंट पे, और सरप्राइजिंगली उसके बाद 23,733 तक पहुंच गया था। बट सारा का सारा कांड दोस्तों आज ड्यूरिंग मार्केट में हुआ। मतलब एक इंसिडेंट हुआ है ड्यूरिंग मार्केट में, वही जियोपॉलिटिकल, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे लगभग 11 बजे के आसपास वो इंसिडेंट हुआ है। और फिर 11 बजे के बाद आप देखिए मार्केट में जब बेयरिश मोमेंटम पकड़ा सीधा सीधा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली और मोस्ट शॉकिंगली मैं कहूंगा कि निफ्टी 50 जो सबसे अहम सपोर्ट जोन यानी 23,500, इवन इसको भी आज होल्ड नहीं कर पाया। इससे काफी नीचे आके क्लोजिंग दिया। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन क्योंकि फिर से बढ़ चुका है वही ड्यूरिंग मार्केट में, सो जिस वजह से क्या हुआ कि जो क्रूड ऑयल की प्राइस लास्ट डे हमने देखा था, क्लोजिंग था $91-92 पर बैरल पे, आज लगभग 10:30 के बाद 94 पे पहुंच चुका है। और सारा का सारा जो गेम चल रहा था, मतलब सुबह एक अच्छा मार्केट, वो एकदम बिगड़ गया। और निफ्टी 50 आके क्लोजिंग दिया 23,382 पॉइंट पे, लगभग 0.70% गिरावट के साथ। सेम स्टेटस आप बैंक निफ्टी में भी देख सकते हो। बैंक निफ्टी का ओपनिंग भी आज काफी अच्छा था, मतलब 54,403 पॉइंट ओपन हुआ, फिर 54,582 पॉइंट तक पहुंच गया, फिर वहां से एकदम क्लोजिंग तक लगभग 800 पॉइंट की गिरावट। और परसेंटेज वाइज बात करें 1.10% की गिरावट। सो बेसिकली आज आईटी सेक्टर के अलावा मोस्ट ऑफ द सेक्टर नेगेटिव में था, नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आईटी सेक्टर एक इकलौती सेक्टर है जो कि आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। उसके पीछे भी कारण है, बिकॉज रिसेंटली एक एआई बेस्ड कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ और उसके रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। और जिस वजह से क्या हुआ कि सुबह से यूएस मार्केट की जो फ्यूचर्स है, डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर, वो एकदम से स्पाइक कर गया। आगे इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अदरवाइज बाकी आप देखें, चाहे निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप 100 1.5% के रेट में गिरा, निफ्टी 500, निफ्टी 100 1% गिरा, मिड कैप 50 1.5% के आसपास गिरा, रियलिटी सेक्टर 1.5% की ज्यादा गिरा, इंफ्रा, एनर्जी, एफएमसीजी, एमएनसी, फार्मा, पीएससी, पीएसयू बैंक, सब आप देखिए एवरेजली वही 1%, कोई आधा परसेंट तो कोई 1.5%। ऑटो सेक्टर भी आज गिरा है, जबकि ऑटो कंपनीज की आज सेल्स की रिपोर्ट आउट हुआ है, और मतलब जो सेल्स की रिपोर्ट बहुत ही बढ़िया था उसके बावजूद भी पिट गया। ऑयल प्राइस बढ़ गया ना, उस वजह से। मेटल सेक्टर आज फिर भी सही था, आपके मीडिया सेक्टर फिर भी सही था। बाकी जब गिरावट होगा ऑब्वियसली स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सब जगह पे सबसे ज्यादा ही गिरावट होता है। और जिस वजह से दोस्तों एक चीज आपने भी नोटिस किया होगा, जब मार्केट शुरू हुआ था, मतलब खुला था, उस टाइम पे आपके पोर्टफोलियो में अगर गलत नहीं हो तो पॉजिटिव में था, इवन बहुत अच्छा पॉजिटिव में रहना चाहिए। पर जब क्लोजिंग हुआ दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो शायद नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, तो इसके पीछे रीजन यही है। अच्छा, अब चलिए कुछ और आलोचना करते हैं हम लोग। जैसे कि फ्राइडे नाइट को तो हमने देखा ही था, डॉ जोन्स नैस्डैक दोनों ही टॉप इंडेक्स अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया, उसके बाद उसी लेवल पे क्लोजिंग भी दिया। और दोस्तों सबसे सरप्राइजिंगली इतना सब कुछ इंसिडेंट हो रहा है, उसके बावजूद भी ये देखिए डॉ जोन्स की फ्यूचर सुबह से ही पॉजिटिव में है। अभी भी देखिए लगभग आधा परसेंट के आसपास ऊपर चल रहा है, आधा परसेंट के आसपास ऊपर चल रहा है। इवन दूसरी तरफ नैस्डैक की फ्यूचर्स की बात करें, ये भी देखिए लगभग 0.31% पॉजिटिव में चल रहा है। तो आपको मैं कल रात की 12 बजे की वीडियो में एक चीज कहा था, आई होप कि आपको याद है, कि देखिए ये जो वॉर है ना, ये यूएस को और ज्यादा अमीर बना रहा है। क्योंकि जहां पे इंडिया, चाइना, ये सब जगह की मार्केट में एफएस के लगातार बिकवाली चल रहा है, सेल ऑफ चल रहा है, वही जो डॉलर, वही जो पैसा कहां पे निवेश हो रहा है, यूएस मार्केट में। और ट्रम्प को ये अच्छे से पता है कि वॉर जितना आगे एक्सटेंड करेगा उतना ही क्रूड ऑयल की प्राइस में डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, डॉलर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और डॉलर जितना स्ट्रांग उतना ही यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग, उतना ही निवेश मिलेगा यूएस को। समझ आ रहा है ना मेरी बात? ठीक है, ये टोटल एक पॉलिटिक्स है। अच्छा, जिस वजह से आप देखिए आज जितने भी एशियन पैसिफिक मार्केट सुबह क्लोज हो गया था, ठीक है, एक आपके अलावा, मोस्टली आज थोड़ा बहुत वीकनेस देखने को मिला। बट अल्टीमेटली जो वीकनेस वो हमें दोपहर के बाद हमें देखने को मिला था। देखिए जैसे कि जापानीज मार्केट आज वीक था, नोट करना, वीक था, बहुत वीक नहीं था, आधा परसेंट भी इवन नहीं गिरा। जबकि अगर आप देखेंगे चाइनीज मार्केट आज लगभग आधा परसेंट या 1%, कोई कोई इंडेक्स लगभग ये देखिए ये वाला 2% के आसपास गिरा है। हांगकांग की मार्केट जल्दी क्लोज हो गया था, ये आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दे दिया। साउथ कोरियन मार्केट भी सुबह क्लोज हो गया था, बहुत अच्छा पोजीशन पे क्लोजिंग दिया। चाहे ये देखिए KRX 100 की बात करें, 4% आज मूव किया, 4%।
कॉस्पी या कॉस्पी की सारे के सारे इंडेक्स आप देखिए 3%, 4%, 4.5% की रेट में मूवमेंट किया है। बाकी बात करें ताइवानिश मार्केट जल्दी क्लोज हो जाता है ना वहां का मार्केट, ये देखिए लगभग 1-1.5% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। ऑस्ट्रेलियन मार्केट आज थोड़ा फ्लैट था। ये खचरा आज गिर गया क्योंकि ये खचरा भारत के बगल में ही है, समझ आ रहा है, और तेल प्राइस बढ़ेगा तो ये खचरे में भी इंपैक्ट पड़ेगा, इसका मार्केट आज पिट गया। न्यूजीलैंड का मार्केट फिर भी स्टेबल था। मलेशियन मार्केट काइंड ऑफ फ्लैट था। इंडोनेशियन मार्केट आज पिट गया। सिंगापुर मार्केट जल्दी ओपन होता है क्लोज हो जाए फटाफट, यहाँ पे पॉजिटिव में क्लोजिंग दे दिया। थाई मार्केट आज थोड़ा बहुत फ्लैट था। यानी कुछ जगह की मार्केट में आज पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिला जो जल्दी क्लोज हो गया था, और कुछ जगह की मार्केट में काफी भारी इंपैक्ट पड़ा। ओके, अच्छा दोस्तों, अब जो क्रूड ऑयल की बात मैं कह रहा था, क्रूड ऑयल की प्राइस दोस्तों अगर आपने नोटिस किया, जब मैं सुबह की अपडेट दिया था अराउंड मैं 7-7:30 बजे के जो स्क्रीनशॉट क्लिक करके मैं आप लोगों को जानकारी दिया था मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में, आप अगर मुझे फॉलो करते हो तो आपने आई थिंक देखा होगा। उस टाइम पे क्रूड ऑयल की प्राइस कितना था याद है? 91-92 डॉलर पर बैरल पे चल रहा था, क्योंकि उस टाइम पे तो सब कुछ मामला सेटल था, सब कुछ सही था। अभी आप देखिए ये रियल टाइम डेटा, ब्रेन क्रूड की प्राइस कहां पे पहुंच चुका है? 94.06 डॉलर पर बैरल। कितना परसेंट ऊपर? 3.23% ऊपर चल रहा है। रियल टाइम डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो क्रूड ऑयल बढ़ जाना मतलब ऑब्वियसली बात है, जितने भी देश बाहर से ऑयल इंपोर्ट करते हैं उनकी इकोनॉमी में तो डायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। बाकी बात करें क्रूड ऑयल बढ़ गया तो क्या होगा बताइए? डॉलर स्ट्रांग होगा। डॉलर स्ट्रांग होगा मतलब गोल्ड गिरेगा, गोल्ड गिर रहा है। बट सिल्वर की बात करें, सिल्वर में आज कोई बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को नहीं मिला। सिल्वर की थोड़ा बहुत इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा डिमांड है, तो फिर भी सिल्वर थोड़ा यहाँ पे स्टेबल चल रहा है। बट दोस्तों एक और बढ़िया चीज मैं आपको आज बताता हूँ, ये देखिए इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में आज कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। ये मुझे थोड़ा सा सरप्राइज किया है। क्या कहते हो आप लोग? मतलब लास्ट डे मतलब शुक्रवार के दिन, अगर आपको शायद याद है मैं आपको दिखा भी था, डॉलर के अगेंस्ट में चल रहा था लगभग 95.05 रुपी, इतना पे क्लोजिंग दिया था शुक्रवार रात को। और दोस्तों इतने सब कुछ इंसिडेंट होने के बावजूद भी आज वैल्यूएशन थोड़ा इंक्रीज हुआ है, सरप्राइजिंगली मैं कहूंगा। मतलब प्राइस थोड़ा ड्रॉप हुआ बट वैल्यूएशन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। ओके, अच्छा अब कौन सी इंसिडेंट की मैं बात कर रहा हूं, चलिए उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं, थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। पर सबसे पहले दोस्तों आप लोग प्लीज मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो दोस्तों फटाफट करके रख देना। शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट, ये सब जानकारी फटाफट तुरंत पाने के लिए, समझने के लिए, ओके फटाफट अभी सब्सक्राइब करके रख दीजिए दोस्तों। और आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगी इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, कल वैसे भी मंगलवार मतलब वीकली एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, ठीक है। सो मार्केट कौन डायरेक्शन में मूव कर सकता है, कहां पे रेजिस्टेंस, कहां पे सपोर्ट, आज पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट सब कुछ इकट्ठा करके दे दूंगा, मिस मत करना देखना, और सब्सक्राइब करके दोस्तों रख दीजिए। अच्छा दोस्तों, जियोपॉलिटिकल अपडेट पर जाने से पहले एक डेटा आज आउट हुआ, जो आपको मैं लास्ट डे भी इन्फॉर्म किया था कि आज आउट होने वाला है, भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा मई महीने की। बट दोस्तों ये डेटा एक्चुअली बहुत बढ़िया रहा, मतलब जो हाफ मंथ की प्रेडिक्शन डेटा आया था, फोरकास्ट के डेटा आया था आपके मई की 3rd वीक पे, वो डेटा बताया था कि लगभग 54.3 के आसपास हो सकता है, जबकि प्रीवियस मंथ यानी अप्रैल में ये था 54.7, यानी थोड़ा सा ड्रॉप होने का ही फोरकास्ट था। बट एक्चुअल डेटा मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया था। एक्चुअल डेटा आज आया है 55, मतलब एक तो फोरकास्ट को भी बीट कर दिया, दूसरा प्रीवियस मंथ से भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। यानी इससे साफ साफ पता चल रहा है कि मई महीनों पे, खास करके सेकेंड हाफ में, मई महीनों की सेकेंड हाफ में भारत की मैन्युफैक्चरिंग जो कामकाज है वो बहुत अच्छा इस बार ग्रो किया है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, जिस वजह से एक्चुअली आज मार्केट मतलब ड्यूरिंग मार्केट आज ड्रॉप हुआ है या वीकनेस पड़ गया, वह ये रीजन, यूएस स्ट्राइक ईरान्स रडार ड्रोन कंट्रोल साइट इन गोरुक एंड कीसम आइलैंड। तो ईरान के दक्षिणी तटों पे ये दो जगह है, एक गोरुक एंड कीशम आइलैंड। यहाँ पे जो रडार सिस्टम आपको पता है, रडार मतलब जो मतलब आसपास कोई शिप या कोई मतलब दुश्मन की कोई मतलब प्लेन या शिप कुछ है तो उसमें पकड़ में आता है। और ड्रोन कंट्रोल सिस्टम, जिस जहां से ये ड्रोन को कंट्रोल किया जाता है, ये जो साइट था इस पे स्ट्राइक किया है यूएस ने। ये आज ये देखिए 10:25 की खबर है, और उसके बाद ही एक्चुअली ऑयल प्राइस जैसे ही स्पाइक किया, तुरंत हमें मार्केट में रिएक्शन देखने को मिल गया। अब सुनने को आ रहा है कि ये तो यूएस ने स्ट्राइक किया, उसके बाद
जब ईरान ने स्ट्राइक किया, मतलब ईरान ने भी उसको काउंटर जरूर करेगा क्योंकि यूएस ने सबसे पहली बात सीज फायर को उल्लंघन किया और ईरान ने भी यहाँ पे उसके बाद काउंटर किया। ईरान ने मिडिल ईस्ट में लगभग जो सुनने को आ रहा है, अब कितना सच कितना झूठ मुझे पता नहीं है, पर जो अपडेट आ रहा है वही आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में ये सब जगह से बहुत सारे फेक न्यूज भी आ रहा है, कुछ रियल न्यूज भी आ रहा है, ठीक है, बट जो भी आ रहा है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ बस। देखिए, ईरान की तरफ से कहा गया कि मिडिल ईस्ट में लगभग 28 के आसपास यूएस की जो मिलिट्री फैसिलिटीज है उसको निशाना बनाया है ईरान ने, ये मतलब यूएस द्वारा ये स्ट्राइक करने के बाद। मैं आपको एग्जैक्टली क्या हुआ आर्टिकल पढ़ के सुना देता हूं तो आपको बेटर यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगा। देखिए, ईरान जो स्ट्राइक किया अगेंस्ट यूएस मिलिट्री एसेट्स अक्रॉस द गल्फ में हैव कॉज फार ग्रेटर डैमेज देन प्रीवियस डिस्क्लोज, मतलब इसके पहले जितना डैमेज किया था इस बार, मतलब आज जो स्ट्राइक किया है दोपहर को, उसमें और ज्यादा डैमेज किया, अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस ऑफ सैटेलाइट इमेज एंड वीडियोस रिव्यूड बाय द बीबीसी। तो यहाँ पे जो सैटेलाइट फोटो आते हैं ना, उसके थ्रू पता चला है कि ईरान ने आज की डेट में जो यूएस की मिलिट्री फैसिलिटी पे स्ट्राइक किया है, यूएस स्ट्राइक करने के बाद उसमें काफी नुकसान हुआ है। अच्छा, फिर आ जाता है इस स्टोरी में डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री। ये आज दोपहर 11:50 की खबर। ट्रम्प सेज ईरान डील विल वर्कआउट इन द एंड। अब ट्रम्प तो कह रहा है, तो आपको मैं अभी अभी कुछ टाइम पहले ही कह रहा था, इसमें कितना सच है कितना झूठ है किसी को पता नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीज आपको थोड़ा सा ब्लर या क्लैरिटी की थोड़ा सा अभाव आपको नजर आएगा। क्लेम ईरान रियली वांट एग्रीमेंट, तो ट्रम्प अपना जो पुराना कहावत है वही उसको ही रिपीट कर रहा है बार बार कि ईरान चाहते हैं एग्रीमेंट साइन करना, ईरान मतलब ये वॉर बहुत जल्दी रुकने वाले हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड द ईरान इज रियली इंटरेस्टेड इन द रीचिंग अ न्यूक्लियर डील, मतलब ये ट्रम्प क्लेम कर रहा है। ट्रम्प क्लेम कर रहा है कि ईरान चाहते हैं ये जो न्यूक्लियर डील, मतलब जहां पे फंसा हुआ है मुद्दा, क्लेम द आउटकम एंड वुड बेनिफिट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स अलाई इन अ पोस्ट ट्रूथ सोशल। अपना जो सोशल मीडिया हैंडल है वहीं पे ये हमेशा बतियाता रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है, ये ट्रम्प की तरफ से कहा गया। फिर आ जाइए दोस्तों यहाँ पे ईरान की तरफ से, मतलब आज दोपहर से लेकर अभी तक ना बहुत सारे इंसिडेंट हुआ एक्चुअली, और उसका ही परिणाम हमें देखने को मिला मार्केट में। ईरान ड्रॉ अ रेड लाइन। अब ईरान दोस्तों देखिए दो चीजों को लेके, मतलब ये जो इशू फंसा हुआ है, ये एग्रीमेंट फंसा हुआ है, उसके साथ अभी तीसरा इशू भी आ चुका है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहला इशू जो यहाँ पे फंसा हुआ है वह है न्यूक्लियर वेपन, एन फॉर न्यूक्लियर वेपन, कि हाँ यूएस कह रहा है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम कर नहीं सकता फ्यूचर में भी, और रख तो नहीं सकता, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन। और दूसरा जो इशू चल रहा है आपके स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, ठीक है, ईरान चाहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करना, वहां पे टोल सिस्टम चालू करना, यूएस करने नहीं देंगे। यहाँ पे दो मुद्दा फंसा है। अब तीसरा मुद्दा दोस्तों यहाँ पे फंस चुका है। अब ईरान चाह रहा है कि ये डील तभी पॉसिबल है जब लेबनान पर भी सीजफायर होगा, क्योंकि दोस्तों रिसेंटली आपको मैं जानकारी दिया था कल रात को कि इजराइल की तरफ से लगातार लेबनान के ऊपर हमला चल रहा है, और मतलब हमला जो है काफी एक्सपैंड भी हो रहा है। तो ईरान चाह रहा है कि भाई अगर यहाँ पे सीजफायर हो गया पर लेबनान पे नहीं हुआ तो इजराइल तो खा जाएगा पूरे लेबनान को, ठीक है। तो अगर सीजफायर होता है कंप्लीटली मिडिल ईस्ट में होगा, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि इस जोन पे हो रहा है इस जोन पे नहीं हो रहा है, टोटल होगा, ये ईरान की तरफ से कहा गया। अच्छा, फिर आ जाइए यहाँ पे एक और रिपोर्ट। ईरान रिटेलिएट्स नो न्यूक्लियर टॉक विद यूएस, और ईरान ने इस बार एक और डेडलाइन, जो आपको मैं अभी कह रहा था कि यूएस के साथ हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई बातचीत नहीं करना चाहते, हम लोग सिर्फ चाहते हैं इस वॉर को खत्म करना, ये ईरान की तरफ से कहा गया, ठीक है। और समझ आ रहा है आपको कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो आज सुबह तक, इवन कल रात में ही, आज सुबह तक भी मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट लग रहा था कि चलो ठीक है, एक ठीक ठाक मतलब ढंग से आगे बढ़ रहा है, शायद एग्रीमेंट होने का भी चांस है, वो फिर से रेज होने लगा, मतलब टेंशन रेज होने लगा, और परिणाम मार्केट में ऐसा देखने को मिला, ठीक है। बट आशा रखता हूं कि अगर देखिए वॉर अगर रुक गया तो बढ़िया है, बट ये वॉर से क्योंकि यूएस को बेनिफिट मिल रहा है, ये भी आप देखिए इस वॉर से यूएस को बेनिफिट मिल रहा है, तो जिस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे मतलब चांस कभी कभी लगता है कि कम भी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी अपडेट होगा दोस्तों मैं आपको दे दूंगा। बट फिलहाल दोस्तों मुद्दा यहाँ पे फंसा हुआ है। अगर ऑयल प्राइस फिर से स्पाइक किया तो इतना मान के चलिए कि मार्केट में और ज्यादा प्रेशर बढ़ सकता है। ऑयल प्राइस के साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑयल किधर गया आपका, ऑयल अभी देखिए 94 पे चल रहा है, ठीक है। तो ऑयल प्राइस अगर गिरा तो ऑब्वियसली बात है मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, अगर ऑयल प्राइस बढ़ गया तो मार्केट में जैसा आज हमें देखने को मिला वैसा भी मिलेगा, ऊपर से कल एक्सपायरी है, ठीक है। सो दोस्तों इस बारे में कुछ भी अपडेट मिला मैं आपको दे दूंगा, अपडेट जानकारी प्रॉपर समझा दूंगा, सिर्फ आप मुझे फॉलो करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ओके। सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।